गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे। मतलब इसके जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है जो पेपर में आने वाले हैं, एक तरह से ये रिवीजन क्लास है। तो हम रिवीजन कर रहे हैं मेवाड़ के इतिहास का। तो सबसे ज़्यादा जो प्राचीन इतिहास है वो है मेवाड़ का इतिहास। ठीक है, मेवाड़ का नाम मेवाड़ क्यों पड़ा? मेदपाट, प्रागवाड़, सीवी जनपद और मेवों की जाति यहाँ पे रहती थी, इसी वजह से यहाँ का नाम मेवाड़ पड़ा। गुहिल वंश के इसकी स्थापना जो है गुहिल वंश के राजा गुहिल ने 566 ईस्वी में की थी। गुहिल वंश में 24 शाखाएं थी, इनमें मेवाड़ के गुहिल सबसे प्रमुख थे। और गुहिल शासक अपने आप को क्या बताते थे? सूर्यवंशी हिंदू। और इसका प्रमाण किस में मिलता है? इनके झंडे पे मिलता है, जिसमें सूर्य की आकृति है, तो वहाँ से पता चलता है कि ये सूर्यवंशी है। इसके बाद आते हैं बप्पा रावल, जिसे कालभोज भी कहते हैं। ये किसके? हरित ऋषि का शिष्य थे। 734 ईस्वी में मान्य मौर्य को हराकर इन्होंने चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया और राजधानी किसे बनाया? उदयपुर के पास नागदा को। नागदा में क्या है? प्रसिद्ध एकलिंग मंदिर है। नागदा में प्रसिद्ध एकलिंग मंदिर है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेवाड़ के शासक स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। बप्पा रावल मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी तक चला गया था तथा वहाँ के राजा सलीम को हटा दिया तथा अपने भांजे को राजा बनाया। रावलपिंडी जो आज पाकिस्तान में है, उस शहर का नाम बप्पा रावल के कारण पड़ा। ठीक है, सीवी वेद ने बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मॉर्टेल से की है, जो कि फ्रांस का कमांडर था उस समय का। मेवाड़ में सोने के सिक्के प्रारंभ किए, जो कितने थे? 115 ग्रेन का एक सिक्का होता था। उपाधियाँ, कौन कौन सी उपाधियाँ मिली हैं? तो इनको मिली हिंदू सूरज, या हिंदुआ सूरज भी बोलते हैं। राजगुरु चकेव, यानी कि चारों दिशाओं को जीतने वाला। उसके बाद आते हैं राजा अल्लट। राजा अल्लट को लोग आलू रावल भी बोलते थे। आहड़ की दूसरी, इन्होंने नागदा के बाद, नागदा पहली राजधानी है, उसके बाद इन्होंने बनाया आहड़ को दूसरी राजधानी। इन्होंने वराह मंदिर का निर्माण कराया। वराह विष्णु जी के अवतार को बोलते हैं। मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना की। अल्लट ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से शादी की। उसके बाद आते हैं जैत्र सिंह। जैत्र सिंह ने भुताला का युद्ध किया। किसके साथ किया? इल्तुतमिश के साथ। और जीता कौन इसमें से? जैत्र सिंह जीत गए। इल्तुतमिश की भागती हुई सेना ने नागदा को लूट लिया था, जो राजधानी थी पहली, उसको लूट लिया था। और फिर जैत्र सिंह ने किसको बनाया? चित्तौड़ को राजधानी। तो अभी तक 3 राजधानियाँ बन गई। पहली है नागदा, दूसरी बप्पा रावल ने बनाई है, और तीसरी जैत्र सिंह ने बनाई है। ठीक है, जय सिंह सूरी की पुस्तक हमीर मुद मर्दन भूताला युद्ध की जानकारी देता है। जैत्र सिंह का शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल माना जाता है। इसके बाद आते हैं इनके बेटे रतन सिंह, 1302 से 1303 तक। इनका छोटा भाई कुंभकर्ण नेपाल चला गया तथा वहीं गुहिल वंश के राणा शाखा का शासन स्थापित किया। फिर इसी दौरान अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण हो जाता है 1303 में। अब अलाउद्दीन के आक्रमण करने के क्या कारण थे? कि अलाउद्दीन जो खिलजी ने साम्राज्यवादी नीति, चित्तौड़ का व्यापारिक तथा सामरिक महत्व, सुल्तान के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न, ठीक है, मेवाड़ का बढ़ता हुआ प्रभाव, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पद्मिनी की सुंदरता। इनके पास एक तोता हुआ करता था, जिन्होंने बताया था राजा पद्मिनी की वाइफ राजा रतन सिंह को बताया था कि मेवाड़ ऐसे से एक राजकुमारी है पद्मिनी, जो बहुत सुंदर है। तो राजा रतन सिंह वहाँ पे गए थे, उन्होंने फिर पद्मिनी से शादी कर ली थी। ऐसे ही इनके सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक गए, तो अलाउद्दीन खिलजी को भी पता चला रानी पद्मिनी के पास में। पद्मिनी ने सिंहल द्वीप की राजकुमारी, जो आजकल श्रीलंका के हम नाम से जानते हैं, उसकी राजकुमारी थी वहाँ पे। और उनके पिता का नाम था गंधर्व सेन और माता का नाम था चंपावती। राघव चेतन नामक ब्राह्मण ने अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी के बारे में बताया। राघव चेतन ने तो इनको बताया अलाउद्दीन खिलजी को, और तोता ने किसको बताया था? जो राजा रतन सिंह को। पद्मिनी ने 1600 स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया था। ये जो जौहर है वो केसरिया, जौहर प्लस केसरिया, मतलब जो
राजा होते थे वो केसरिया करते थे, और जो औरतें होती थी उनकी जो रानियां होती थी वो जौहर करती थी। तो जौहर और केसरिया ये दोनों मिलकर क्या बनाते थे, साका। ठीक है, तो 1303 में चित्तौड़गढ़ में पहला साका हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया तथा नाम बदलकर क्या कर दिया, उसके बेटे के नाम पे, जो उनका बेटा था खिज्र खां, उनका नाम पे इन्होंने खिरजाबाद कर दिया। ठीक है, खिज़्र खान ने गंभीरी नदी पर पुल बनवाया। गंभीरी नदी जो चित्तौड़गढ़ पे है, उन्होंने वहाँ पे पुल बनवाया और वहीं पे ही मकबरे का निर्माण किया। ठीक है, इस मकबरे पे फारसी लेख में लिखा हुआ है, ईश्वर की छाया तथा संसार का रक्षक। ठीक है, थोड़े दिन के बाद चित्तौड़ मालदेव सोनगरा को दे दिया गया। मालदेव सोनगरा को छाला मालदेव कहा जाता है। गोरा और बादल इस साके में लड़ते हुए मारे गए थे। ये बहुत फेमस है दोनों, गोरा और बादल। ठीक है, तो कौन से साका में मारे गए थे, अलाउद्दीन खिलजी से जो साका हुआ था उसमें। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ में 30,000 लोगों का कत्लेआम कर दिया था। और मलिक मोहम्मद जायसी ने एक बुक लिखी थी, वो थी पद्मावत। ठीक है, अवधी भाषा में 1540 में लिखी गई थी। इसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है। जेम्स टोड तथा मुहुनोत नैन्सी ने भी इस कहानी को स्वीकार किया। सूर्यमल मिश्रण ने इस कहानी को अस्वीकार किया। सूर्यमल मिश्रण ने बोला ऐसा कोई कहानी नहीं हुई थी। फिर अमीर खुसरो की जो पुस्तक थी, सूफी संत अमीर खुसरो, उन्होंने खजाइन उल फतेह तारीख अल्लाई में चित्तौड़ आक्रमण का वर्णन किया, जो आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के बीच में हुआ था। रावल उपाधि का प्रयोग करने वाले अंतिम राजा। इसके बाद रावल उपाधि ख़त्म हो गई थी और उसके बाद में गोरा बादल का बलिदान हमें ये सिखाता है, जब देश पर आपत्ति आए तो प्रत्येक व्यक्ति को अपना सर्वस्व निछावर कर देश की रक्षा में लग जाना चाहिए। इसके बाद आते हैं राजा हमीर। इन्होंने सिसोदिया वंश की स्थापना की। रावल वाली उपाधि खत्म हो गई, अब आ गई सिसोदिया वंश की। तो मालदेव सोनगरा के जो बेटे थे बनवीर सोनगरा को हराकर ये मेवाड़ के शासक बने। ठीक है, ये मालदेव सोनगरा को ही अलाउद्दीन खिलजी के बेटे खिज़्र खां ने राजपाट दिया था कि अब आप चित्तौड़गढ़ संभालो। तो उनके बेटे को किसने हराया था, हमीर, राणा हमीर ने हराया था। ठीक है, हमीर सिसोदा गांव से का था, इसलिए यहाँ के कुहिल वंश क्या कहलाए, सिसोदिया। ठीक है, सिसोदा गांव की स्थापना राहत ने की थी। हमीर ने राणा उपाधि का प्रयोग किया। हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, क्योंकि पहले मेवाड़ पे गुहिल वंश का शासक था। ठीक है, फिर थोड़े टाइम के लिए खिज़्र खां और अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, जब थोड़े टाइम के लिए अलाउद्दीन खिलजी का था, फिर वापस किसका आ गया, सिसोदिया वंश का। मतलब ये भी थे तो गुहिल वंश से ही हैं, लेकिन ये अपने नाम के पीछे क्या लगाते थे, सिसोदिया। फिर कुंभलगढ़ प्रशस्ति में हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। रसिक प्रिया में हमीर को वीर राजा कहा गया है। हमीर ने चित्तौड़ में बरवड़ी माता का मंदिर बनवाया। बरवड़ी माता मेवाड़ के कुहिल वंश की इष्ट देवी है और बाण माता किसकी है, मेवाड़ के कुहिल वंश की कुल देवी है। फिर उसके बाद आते हैं लक्ष्य सिंह, जिसे राणा लाखा भी बोलते हैं। ठीक है, इनके काल में क्या हुआ था, जो जावर जो चांदी की खान है वहाँ पे मिली एक बंजारे ने, और इसमें क्या हुआ था कि एक बंजारा आया था। ठीक है, तो उन्होंने पिछोला झील का निर्माण कराया। तो और इस पे कहानी भी है कि राजा लक्ष्य सिंह ने एक बार अपनी सभा में मजाक में नट और नटनी आए थे इनके यहाँ पे करतब दिखाने। तो उनको बोल दिया था कि अगर नटनी इस पार से उस पार तक बिना गिरे, पिछोला झील में बिना गिरे अगर पार कर लेती है तो मैं आधा राज्य इसे दे दूँगा। अब राजा ने बोल तो दिया, लेकिन नटनी भी अपने कर्म करती रही। तो क्या हुआ कि राजा लाखा के जो सेनापति थे उन्होंने ये बोला कि अगर आप ये पूरा पार कर देती है, ऑलमोस्ट वो पार करने ही वाली थी, उससे पहले उन्होंने उसका नटनी का माइंड डाइवर्ट कर दिया। तो उसकी वजह से वो पिछोला झील में गिर गई और वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई। तो पिछोला झील के पास में ही नटनी का चबूतरा भी बना हुआ है। ठीक है, और ऐसे और ये भी बोलते हैं कि जो ये बंजारा थे, इन्होंने अपनी 2 बेलों के याद में पिछोला झील का निर्माण कराया था। कुंभाहाड़ा नकली बूंदी की रक्षा करते हुए मारा गया।
ठीक है। फिर मेवाड़ में जो राणा लाखा के पुत्र थे चुंडा, ठीक है, जिसे मारवाड़ का भीष्म भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कहानी क्या हुई कि मेवाड़ के जो राणा लाखा के पुत्र थे चुंडा, वो तो सबसे बड़े पुत्र थे और पहले ये होता था कि जो ज्येष्ठ पुत्र होगा यानी कि बड़ा पुत्र होगा उसी को ही सारा राजपाट दे दिया जाएगा। लेकिन उसी टाइम पे मारवाड़ के जो चुंडा थे उनकी पुत्री थी हंसाबाई, ठीक है। हंसाबाई का रिश्ता चुंडा के लिए लेके गए थे, लेकिन है ना चुंडा ने बोला कि मतलब हंसाबाई के जो भाई थे रणमल, उन्होंने ये बोला कि चुंडा से शादी ना करके आप राणा लाखा से मेरी बहन की शादी कर दीजिए। और उन्होंने चुंडा के सामने शर्त रखी कि जो, और उनकी जो बहन थी वो हंसाबाई था उसका नाम, उन्होंने शर्त रखी कि जो राणा लाखा और हंसाबाई से जो पुत्र होगा वही गद्दी पे बैठेगा। तो अब चुंडा को क्या करना पड़ा, अपना राजपाट का बलिदान करना पड़ा, ठीक है। तो उसकी शादी के बाद में राणा मोकल हुए, ठीक है। तो चुंडा ने जो बलिदान किया था इसी वजह से इसको मारवाड़ का भीष्म भी बोलते हैं, ठीक है। मेवाड़ की 16 प्रथम श्रेणियों के ठिकानों में 4 चुंडा को दिए गए, इन्हें सलुम्बर उदयपुर भी शामिल था, ठीक है। सलुम्बर का सामंत मेवाड़ का सेनापति होगा, सलुमन का सामंत में इसका राज तिलक कर दिया। अब राणा के अनुपस्थिति में सलुम्बर का सामंत राजधानी संभालेगा। मेवाड़ के सभी जो भी कागज पत्तर हैं वो राणा के साथ सलुम्बर का सामंत भी हस्ताक्षर करेगा, मतलब उसको ऑथेंटिकेशन दे दिया। मेवाड़ के प्रशासन में सलुम्बर का क्या महत्व था, ठीक है। हरावल सेना की सबसे अगली टुकड़ी होती है वो हरावल होती है, फिर उसके पीछे जो टुकड़ी होती है वो चंदावल कहलाती है, ठीक है। उसका अब हंसाबाई और राणा लाखा का जो पुत्र था राणा मोकल वो हुए, ठीक है। अब ये चुंडा को इसका संरक्षण बनाया गया, ठीक है। जो बड़ा भाई था इसको संरक्षण बनाया गया, ठीक है। पर चुंडा क्या करा, मालवा चला गया छोड़ के। हंसाबाई का भाई रणमल मोकल का संरक्षण बन गया। इसके बाद में मोकल ने एक लिंग मंदिर की 4 दीवारी का निर्माण कराया, ठीक है, मतलब पुनर्निर्माण बोल सकते हैं। और समितेश्वर मंदिर जो भी चित्तौड़ में, उनका भी पुनर्निर्माण कराया। पहले इस मंदिर का नाम क्या था, त्रिभुवन नारायण मंदिर था और भोज परमार ने इसका निर्माण कराया था। उसके बाद 1433 में भिलवाड़ा नहीं जिलवाड़ा राजसमंद में है नामक स्थान पर चाचा मेरा महपा पवार मोकल ने चाचा मेरा ने इसकी हत्या कर दी। ये वहाँ पे पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो चाचा मेरा वहाँ पे आके और इनकी हत्या कर देती है, ठीक है। उसके बाद में इनका जो बेटा है वो है राणा कुंभा। अब राणा कुंभा के संरक्षण कौन बन गए, राजा रणमल, ठीक है। तो कुंभा ने रणमल की सहायता से अपने पिता की हत्या का बदला लिया और मेवाड़ दरबार में रणमल का प्रभाव बढ़ गया, ठीक है। अब हंसाबाई ने मालवा से चुंडा को वापस बुलाया। भारमली की सहायता से रणमल को मार दिया गया। रणमल का बेटा कौन था, जोधा भाग गया तथा बीकानेर के पास काहिनू गांव में शरण ली, ठीक है। और चुंडा ने मंडोर जो कि मारवाड़ की राजधानी थे उस टाइम पे उस पर अधिकार कर लिया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, आवल बावल की संधि हुई, मतलब कुंभा व जोधा, इस संधि द्वारा महाराणा जोधा को वापस दिया गया। और सोजत, जहाँ की क्या मेहंदी को जीआई टैग मिला है, सोजत पाली की मेहंदी को भी जीआई टैग को मिला है, को मारवाड़ व मेवाड़ की सीमा बनाया गया। जोधा की बेटी का है कौन थी, श्रृंगार कंवर की शादी कुंभा के बेटे राणा रैमल से कर दी। फिर होता है सारंगपुर का युद्ध 1437 में। वो किस किस के बीच में हुआ, कुंभा और महमूद खिलजी फर्स्ट भी बोलते इसे, और मालवा से आया था ये, ठीक है। तो महमूद खिलजी ने क्या किया, जो मोकल के जो हत्यारे थे उनको शरण दे दी। तो इस वजह से कुंभा को गुस्सा आ गया। अब कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में लड़ाई हुई और कुंभा इसमें जीत गए। इसी जीत में विजय स्तंभ बनाया गया। अब विजय स्तंभ जो बनाया गया उसकी इम्पोर्टेंस क्या थी, मतलब क्या क्या उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ थी, तो वो एक अलग से पूरा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है कि क्या क्या इम्पोर्टेंस थी, ठीक है। तो विजय स्तंभ 9 मंजिला है। एक तो पहली बात ये
देख लेंगे, ठीक है। इसकी तीसरी मंजिल पे, विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पे ना उर्दू में 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है, ठीक है। और पहला डाक टिकट जारी किया था 1949 में यहाँ से। और जो 9वीं मंजिल थी इस पे बिजली गिर गई थी, ठीक है। और इसे मूर्तिकला का विश्व कोश भी बोलते हैं, ठीक है, या मूर्तिकला का अजायब घर भी बोलते हैं। इसकी जो चौड़ाई है वो है 24 फीट और लंबाई है 120 फीट, ठीक है। अब उसके बाद में हम पढ़ते हैं चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि यहाँ 1456 में हुई। किस किस के बीच में हुई? अब कुतुबुद्दीन शाह जो कि गुजरात के थे और महमूद खिलजी मालवा, ये दोनों मिल गए और कुंभा से लड़ने के लग गए, ठीक है। इनका उद्देश्य था कि किसी भी तरह से कुंभा को हरा दें, ठीक है। फिर हुआ बदनौर जो कि भिलवाड़ा का युद्ध है, 1457 में हुआ, ठीक है। इस बदनौर युद्ध में राणा कुंभा ने दोनों को हरा दिया, कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खुलजी को, ठीक है। कुंभा ने सिरोही के सरमल देवड़ा को हराया। फिर उसके बाद आते हैं नागौर, शम्स खां मुजाहिद खां, ठीक है। इन दोनों में ये हो गया, छोटी सी रियासत थी वहाँ पे कि नागौर में किसको साथ दे, ठीक है। तो राणा कुंभा ने शम्स खां की सहायता तो करी नागौर का बनने में, और किसको हराया? मुजाहिद खां को हरा दिया। उसके बाद इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में देखेंगे। स्थापत्य कला, कुंभा ने राजस्थान की राज्य स्थापत्य कला का जनक भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसने 84 किलो में से 32 किले राणा कुंभा ने बनवाए, ठीक है। और विजय स्तंभ बनाया। विजय स्तंभ का अन्य नाम क्या है? कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज, मूर्तियों का अजायब घर, ठीक है। इसमें 120 फीट और 24 फीट है, ठीक है। और इनके वास्तुकार कौन थे? चेता, पुंजा, पोमा, नापा, ठीक है। राजस्थान पुलिस तथा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह भी यहीं से लिया गया है। वीर सावरकर के संगठन अभिनव भारत का प्रतीक चिन्ह था। राजस्थान की पहली इमारत जिस पर 1949 में डाक टिकट जारी किए गए। और जेम्स टोड ने विजय स्तंभ की तुलना किससे की थी? कुतुब मीनार से, जो कि दिल्ली में है। फर्निकस ने विजय स्तंभ की तुलना रोम के टार्जन टावर से की थी। स्वरूप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ की 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है और 3 मंजिल में 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है, ठीक है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखकों ने अत्रि महेश किले कविराजा श्यामल जी की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार कुंभा ने मेवाड़ के 84 किलो में से 32 किलो का निर्माण करा। और कुंभलगढ़ जो कि है राजसमंद में। वास्तुकार मंडन, इस किले में मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी कहा जाता है, ठीक है। इसका सबसे ऊंचा महल कटारगढ़ है जो कुंभा का निजी आवास था, ठीक है, और उसे ही मेवाड़ की आग भी कहते हैं। कुंभलगढ़ प्रशस्ति का लेखक महेश है। इस प्रशस्ति में कुंभा को धर्म एवं पवित्रता का अवतार कहा गया है। उसके बाद आता है अचलगढ़ दुर्ग जो कि सिरोही में 1442 में कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण कराया, ठीक है। और बासंती दुर्ग, मचान दुर्ग, भोमट दुर्ग, इन सब में का निर्माण भी महाराणा कुंभा ने करवाया। चित्तौड़गढ़, अचलगढ़, कुंभलगढ़ के कुंभ स्वामी विष्णु जी का मंदिर बनवाया। चौरी मंदिर बनवाया। रणकपुर जैन मंदिर बनवाया। चौमुखा मंदिर बनवाया जो जहाँ क्या है? भगवान आदिनाथ की मूर्ति है। इसमें 1444 स्तंभ है, इसलिए इसे स्तंभों का अजायब घर भी बोलते हैं। 84 खंभों की कहाँ है? बूंदी में, ठीक है। जैन कीर्ति स्तंभ 12वीं शताब्दी में जीजा शाह बघेरवाल ने बनवाया था, ठीक है। चित्तौड़गढ़ के किले में 7 मंजिल इमारत है, इसे आदिनाथ का स्मारक भी कहा जाता है। कुंभा का साहित्य, कुंभा एक अच्छा संगीतज्ञ था, ये वीणा वादक भी था। इनके संगीत गुरु का नाम था सारंग व्यास। और इन्होंने कौन कौन सी पुस्तक लिखी थी? सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार जो 7 भागों में है, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत राज जो 5 भागों में है, पाठ्य रत्नकोश, गीत रत्नकोश, नृत्य रत्नकोश, वाद्य रत्नकोश, और लास्ट है रस रत्नकोश। जयदेव की गीत गोविंद पर रसिक प्रिया का नाम से टीका लिखी हुई है। टीका का मतलब होता है छोटी सी बुक या समरी बोल सकते हैं इसे। कुंभा ने सारंग देव की संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी। कुंभा ने चंडी शतक पर टीका लिखी। बाण भट्ट। कुंभा मेवाड़ी, कन्नड़ व मराठी भाषाएं जानता था और
4 नाटकों की रचना की। कानव्यास पुस्तक, एकलिंग महात्म्य, नेहा मेहा बुक, तीर्थमाला के ऊपर, मंडन, वास्तुसार, देवमूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, रूप मंडन, मूर्तिकला के बारे में लिखा, कोद मंडन, धनुष निर्माण के बारे में। इसी तरह से नाथा मंडन का भाई था, बुक लिखी उन्होंने वास्तु मंजरी। गोविंद मंडन का बेटा था, बुक लिखी उन्होंने द्वार दीपिका, उद्दार धोरणी, कलानिधि, जिसमें मंदिर के शिखर निर्माण की जानकारी मिलती है। सार समुच्चय, आयुर्वेद के बारे में जानकारी मिलती है। अब जो कुंभा की बेटी हुई है वो भी बहुत अच्छी संगीतज्ञ थी, तो उन्हें कौन सी वागेश्वरी की उपाधि दी। ठीक है। फिर तिल्ला भट्ट, हीरानंद मुनि कुंभा के गुरु, कविराजा की उपाधि प्राप्त की। सोमदेव, सोमसुंदर, जय शेखर, भुवन कीर्ति, ये सब जैन मुनि होते थे। कुंभा ने जैनों का तीर्थ यात्रा कर हटा दिया। ठीक है। इनको उपलब्धियां मिली हिंदू सुल्तान मतलब मुस्लिम सेना को हराने के कारण, अभिनव भट्टाचार्य संगीत के कारण, राणा रासो साहित्य के कारण, हाल गुरु पहाड़ी किले जीतने के कारण, चाप गुरु धनुष कला के कारण, परम भगवत विष्णुगुप्त आदिवराह गुर्जर प्रतिहार। ठीक है। कुंभा की हत्या उसके बेटे उदा ने कुंभलगढ़ के किले में कर दी थी और वहाँ पे ही इनकी छतरी बनी हुई है। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो ये राणा उदय सिंह उदा है ये ही गद्दी पर बैठ गए थे, लेकिन 1468 से 1471 तक ये गद्दी पर बैठे और फिर उदा की मृत्यु किससे हुई, बिजली के गिरने से ही हो गई। ठीक है। और उन्ना राजकुमार की छतरी जो 12 खंभों की है कुंभलगढ़ में, वहीं पे इनकी बना दी। ठीक है। महाराणा रायमल जो है, ठीक है, इनको ही उन्ना राजकुमार भी बोलते थे। एकलिंग जी के मंदिर का वर्तमान स्वरूप जो है अभी वो राणा रायमल ने बनवाया। ठीक है। गोसुंडी अभिलेख ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, ब्राह्मी लिपि में लिखा है, टी.आर. भंडारकर ने पढ़ा। 2री शताब्दी में ईसा पूर्व का अभिलेख है, मतलब बहुत पुराना है। राजस्थान में वैष्णव धर्म की जानकारी देने वाला सबसे प्राचीन अभिलेख है। ठीक है। पृथ्वीराज आते हैं इसके बाद, रायमल का सबसे बड़ा बेटा। ठीक है। इनके 4 बेटे थे, पृथ्वीराज, जय सिंह, जयदेव और सबसे छोटा राणा सांगा। तो एक बार है ना ये अपना हाथ दिखाने गए किसी गुरुदेव के पास में, तो उन्होंने ये बोला कि सबने अपना हाथ दिखाया था, सबसे बड़े बेटे को बोला यानी कि पृथ्वीराज सिसोदिया को बोला कि आप के हाथ में राजयोग नहीं है। ठीक है। दूसरा जो है जयदेव, उनके बारे में बोला, जय सिंह के बारे में कि इनके अल्पायु में मृत्यु हो जाएगी। 3rd बेटा जो जयदेव था उनको बोला कि भी शराबी वगैरह निकलेगा, मतलब इसके हाथ में भी राजयोग नहीं। और राणा सांगा का हाथ देखते हुए उन्होंने बोला कि इसमें राजयोग है। इतना सुनते ही पृथ्वीराज सिसोदिया को बहुत तेज गुस्सा आया और उन्होंने क्या किया, वहीं पे राणा सांगा के ऊपर प्रहार कर दिया। तो पहला घाव जो उनकी आंख पे लगा था वो किसने दिया था, उनके खुद के भाई पृथ्वीराज सिसोदिया ने दिया था और उनके पूरे शरीर पर 80 घाव थे। ठीक है। तो राणा सांगा के बारे में पढ़ते हैं। रायमल का पुत्र था, अपने 4 भाइयों में सबसे छोटा था और भाइयों के विवाद के कारण ये मेवाड़ छोड़ के श्रीनगर जाके अजमेर में है, वहाँ पे करमचंद परिवार के पास उन्होंने शरण ले ली थी। ठीक है। तो जो करमचंद परिवार को हैं इनको आश्रयदाता भी बोलते हैं और ठीक है, और इन्हें बाद में रावल की उपाधि दी थी। अब इनके इसमें क्या है, इब्राहिम लोदी जो दिल्ली का था वो आया और उन्होंने खातौली का युद्ध लड़ा। खातौली का युद्ध कब हुआ था, 1517 में। ठीक है। फिर बांडी का युद्ध लड़ा जो 1518 में, और फिर गागरोन का युद्ध लड़ा 1519 में। ठीक है। गागरोन का किला उस समय चंदेरी के मोहनी राय के पास था और उधर से ही ईडर रियासत गुजरात में पड़ती थी। तो वहाँ पे क्या होता था कि बिल्कुल सटी हुई थी। ठीक है। ये रियासत मेवाड़ से सटी हुई थी। तो मेवाड़ और गुजरात की सीमा पर एक छोटा सा राज्य था ईडर। ठीक है। इसमें 2 भाई थे, एक था राजा भारमल, एक था राजा रणमल। ठीक है। भारमल मुजफ्फर शाह गुजरात के साथ था और रायमल राणा सांगा मेवाड़ के साथ में था। तो राणा सांगा ने रायमल का साथ दिया और रायमल जीत गया। ठीक है।
और फिर उसके बाद आता है बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध कब हुआ था? 16 फरवरी 1527 में। किस किस के बीच में हुआ? बाबर वर्सेस राणा सांगा के बीच में। और इसमें राणा सांगा जीत गए। बयाना भरतपुर के पास पड़ता है। इस समय किले के रक्षक मेहंदी बाबर का ख्वाजा था। बाबर ने मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा के नेतृत्व में सेना भेजी। ठीक है। फिर उसके बाद होता है खानवा का युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 17 मार्च 1527 में वीर विनोद के अनुसार, मतलब श्यामल दास की लिखित एक किताब है वीर विनोद, उसमें खानवा के युद्ध के बारे में लिखा हुआ है। बाबर ने इस युद्ध को जिहाद का नाम बताया। मतलब अगर आपको सामने वाले को हराना है तो आप धर्म का खेल खेल सकते हैं। और उन्होंने सामने वाले को ऐसे बोला कि ये धर्म के लिए हम लड़ रहे हैं ये युद्ध। तो सारी जनता क्या अग्रेसिव हो गई और इस वजह से वो युद्ध जीत गए। बाबर ने मुस्लिम व्यापारियों से तमगा कर हटा दिया। ठीक है। तमगा कर कब लेता था? जब ये हज की यात्रा करने जाते थे तब तमगा कर लेते थे। तो उन्होंने क्या करा? तमगा कर हटा दिया। सांगा ने राजस्थान के सभी राजाओं को पत्र लिखकर यूँ बोला कि युद्ध में आप मेरी सहायता करिए। ठीक है। और आमेर में उस टाइम पे पृथ्वीराज था, मारवाड़ में मालदेव, बीकानेर में कल्याणमण, मेड़ता में वीरमदेव, चंदेरी में मोदिनी राय, वागड़ में उदय सिंह, देवलिया वाघ सिंह, चित्तौड़गढ़ के प्रतापगढ़ और सादड़ी के बीच में झाला आजा, मेवात में हसन खां मेवाती, ईडर में भारमल, इब्राहिम लोधी का छोटा भाई महमूद लोधी। ठीक है। इसमें राणा सांगा घायल हो गए। तो सादड़ी के झाला आजा ने युद्ध का नेतृत्व किया। पूरा जो ड्रेस था राणा सांगा का वो पहन के, और यूँ बोला ये राणा सांगा। इसमें झाला आजा की मृत्यु हो गई थी। वीर गति को प्राप्त कर गए थे। बाबर युद्ध जीत गया तथा उसे गाजी की उपाधि धारण की। फिर आता है बसवा। अब यहाँ से इन्हें राणा सांगा को लेके गए बसवा तोसा पर। वहाँ पे राणा सांगा का इलाज करवाया। फिर इलाज कराने के बाद में इरीज एमपी यहाँ पर सांगा को जहर दे दिया गया। ठीक है। और कालपी पर राणा सांगा की मृत्यु हो गई। और फिर राणा सांगा की जो छतरी है वो मांडलकर भीलवाड़ा में बनाई गई। खानवा युद्ध के कारण बाबर ने सांगा पर वचन भंग का आरोप लगाया। महत्वाकांक्षाओं का टकराव हुआ। राजपूत अफगान मैत्री हुई। ठीक है। अफगान से कौन आया था? हसन खां मेवाती और महमूद लोधी। राणा सांगा ने सल्तनत के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। मुख्य कारण क्या थे? सांगा की सेना में एकता नहीं थी। ठीक है। अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में लड़ रही थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे तोप इंट्रोड्यूस करा दी थी बाबर ने। तो तोप की वजह से जो निहत्थे सैनिक थे, मतलब जिनके पास हथियार तो थे लेकिन तोप के सामने तो कोई नहीं टिक सकता, तो उस वजह से ये बहुत सारे सैनिक मारे गए। बाबर की तुलगुमा युद्ध पद्धति, मतलब उन्होंने क्या किया था, बीच में तोप रख दी, आसपास बैलगाड़ियों से उसको ब्लॉक कर दिया और पीछे सेना की टुकड़ी साइड में सेना की टुकड़ी रख दी। तो सब दूर से हमला हो रहा था एक साथ। तो जो सैनिक थे वो तोप का तो प्रहार नहीं झेल सकते। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी इसमें। मुगल सेना घोड़ों का प्रयोग करती थी जबकि राजपूत हाथियों का प्रयोग करते थे। मुगल सेना के पास राजपूतों की तुलना में हल्के हथियार थे और राणा सांगा के साथ उनके साथियों ने ही विश्वासघात कर दिया था, जिससे रायसीन, सरहदी तंवर तथा नागौर के खानजादे मुसलमान। खानवा का युद्ध का महत्व और उसका परिणाम। अफगानों तथा राजपूतों को हराने के बाद बाबर का भारत पर राज करना आसान हो गया। यह अंतिम युद्ध था जिसमें राजस्थान के राजाओं ने एकता दिखाई थी। राणा सांगा अंतिम राजपूत राजा था जिसने दिल्ली को चुनौती देने का प्रयास किया। सांगा के बाद बड़े हिंदू राजा नहीं रहे, जिससे हिंदू संस्कृति को नुकसान हुआ। राजपूतों की सामरिक कमजोरियां उजागर हो गई। इस युद्ध के बाद मुगलों ने राजपूतों के प्रति भविष्य की नीति निर्धारित कर दी तथा अकबर ने युद्ध के स्थान पर मित्रता की नीति अपनाई। उपलब्धियाँ: हिंदूपथ, सैनिकों का भगवा वेश, ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपने शरीर पर 80 घाव झेले थे। बाबरनामा के अनुसार सांगा के अधीन 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार थे। मोहम्मद खिलजी सेकंड को पकड़ने के कारण
सांगा ने हरिदास चारण की 12 गांव दिए। सांगा के बड़े बेटे भोजराज की शादी मीराबाई के साथ हुई, लेकिन ये वही संत मीराबाई हैं, लेकिन बहुत जल्दी इनकी मृत्यु हो गई थी। राणा जो राजा भोजराज है, तो उसके बाद में मीराबाई ने कृष्ण को अपना पति रूप में स्वीकार करके उनकी भक्ति करने लग गई थी। ठीक है। और राणा सांगा के बाद रतन सिंह मेवाड़ का राजा बना। उनकी मृत्यु के बाद विक्रमादित्य को शासक बनाया गया। फिर आता है विक्रमादित्य। इसकी माता कर्मावती इसकी संरक्षिका थी। ठीक है। 1533 में गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। रानी कर्मावती ने रणथंभौर किला दिया और संधि कर ली। 1534 से 35 में बहादुर शाह ने पुनः निर्माण किया। कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी। इस समय चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ। रानी कर्मावती ने जौहर किया। पहला शाखा तो रानी पद्मावती के हुआ था, और सेकंड वाला शाखा किसके हुआ? रानी कर्मावती में। देवलिया की वाक सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया। बनवीर को चित्तौड़गढ़ का प्रशासक बनाया गया, और बनवीर उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की दासी का बेटा था। बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। पन्नाधाय ने अपने बेटे वंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचा लिया। वह उदय सिंह को लेकर कुंभलगढ़ के आशा देवपुरा के पास चली गई। अब उदय सिंह, जो कि मावली उदयपुर के युद्ध में बनवीर को हराकर शासक बन गए। 1559 में उदयपुर को स्थापना की। यहाँ पर उदय सागर झील का निर्माण कराया। 1567 से 68 में अकबर का मेवाड़ पर आक्रमण हुआ और उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों में चला गया। जयमल व पत्ता ने किले का मोर्चा संभाला। इस समय चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ। जयमल ने कल्ला राठौर के कंधे पर बैठकर युद्ध किया था। कल्ला राठौर की चारों हाथ वाला देवता भी कहते हैं। अकबर की बंदूक का नाम था संग्राम। अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर लिया तथा 30,000 लोगों को कत्लेआम करा। फिर फूल कंवर पन्ना की पत्नी के नेतृत्व में जौहर किया गया। अकबर जयमल और पन्ना की वीरता से प्रभावित हुआ तथा इन दोनों की मूर्तियां आगरा के किले में लगवाई। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर ने इसका उल्लेख किया है। बीकानेर को जूनागढ़ किले में भी इन दोनों की मूर्तियां हैं। 1572 में होली के दिन गोगुंदा में मृत्यु हो गई इनकी। वहीं पर इसकी छतरी बनी हुई है। उदय सिंह ने अपने बड़े बेटे प्रताप को राजा नहीं बनाया, बल्कि छोटे बेटे जो जगमल थे उनको राजा बनाया। फिर फेमस थे महाराणा प्रताप। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने 25 साल तक राज किया, 1572 से 97। जन्म 9 मई 1540 कुंभलगढ़ के किले में। इनकी माता का नाम जयवंताबाई सोनकरा और इनकी जो रानी थी वो अजबदे पवार थी। बचपन का नाम कीका। प्रताप का पहला राज तिलक 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में हुआ होली के दिन। सलुम्बर के कृष्णदास चुंडावन ने प्रताप का राज तिलक किया। प्रताप ने कुंभलगढ़ को अपना विधिवत राज तिलक करवाया। इस समारोह में मारवाड़ का चंद्रसेन उपस्थित थे। अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 दूत भेजे। 1573 में जलाल खां कोरची, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। फिर 18 जून 1576 में। अकबर के सेनापति उस टाइम पे थे मानसिंह और आसफ खां, और वहीं प्रताप की तरफ से शमशाह तोमर, कृष्णदास चुंडावत, हकीम का सुर, पुंजा भील। ठीक है। युद्ध में चेतक के घायल होने पर प्रताप युद्ध से बाहर चला गया। झालामान ने युद्ध का नेतृत्व किया। मेहतर खां ने युद्ध में अकबर को आने की गलत सूचना दी थी। मानसिंह प्रताप की अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहता थे, इसी वजह से वो दरबार में खाना बंद कर दिए गए। ठीक है। चेतक की छतरी का है बलीचा, जो कि राजसमंद में है। अबुल फजीर के उसमें खमनोर का युद्ध हुआ, बदायूं का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध। इस युद्ध में बदायूं उपस्थित था। जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपोली कहा गया। आदर्शी लाल श्रीवास्तव, बादशाह बाग का युद्ध 1577 में। अकबर ने उदयपुर पर आक्रमण किया तथा नाम बदलकर इसका नाम क्या रख दिया? मोहम्मदाबाद कर दिया। कुंभलगढ़ का युद्ध। मुगल सेनापति शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर 3 आक्रमण किए, 1577, 78 और 79। शेरपुर की घटना। 1580 में अमर सिंह मुगल सेनापति रहीम जी की बेगमों को गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन प्रताप ने उन्हें ससम्मान वापस भेजा
और उसके बाद राजसमंद के दिवेर का युद्ध हुआ 1542 में। इस युद्ध में प्रताप की विजय हुई। अमर सिंह ने मुगल सेनापति सुल्तान खान को मार दिया। इस युद्ध में प्रताप के साथ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ईडर का रियासत भी थी। जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा गया। 1585 में जगन्नाथ कछवाहा ने प्रताप पर अंतिम आक्रमण किया था। प्रताप में चावंड, जो उदयपुर को है, अपनी नई राजधानी बनाया। प्रताप ने चित्तौड़गढ़ व मांडलगढ़ को छोड़कर शैव ब्राह्मण जीत लिया, शेष मेवाड़ जीत लिया। चावंड में चामुंडा माता का मंदिर है और उन्होंने वहाँ पे ही मेवाड़ जो महल का निर्माण कराया। मेवाड़ की चित्रकला का प्रारंभ चावंड से हुआ था। मुख्य चित्रकार कौन है? नसरुद्दीन। दरबारी विद्वान चक्रपाणि मिश्र, जिनकी पुस्तक है राज्याभिषेक, मुहूर्तमाला, विश्ववल्लभ, जिसमें बगीचों उद्यान विज्ञान की जानकारी मिलती है। हेमरत्न सूरी, गोरा, बादलरी चौपाई, राम सांधु, माला सांधु। भामाशाह तथा ताराचंद नामक दो भाइयों ने प्रताप की आर्थिक सहायता की। 25 लाख रुपए तथा 12,000 अशर्फी दिए थे। भामाशाह को प्रताप ने प्रधानमंत्री बनाया। प्रताप ने साधुनाथ त्रिवेदी को मंडेर, जो कि भिलवाड़ा की जागीर दी थी। 1588 में उदयपुर अभिलेख के अनुसार 19 जनवरी 1567 को चावंड ने प्रताप की मृत्यु हो गई। बाड़ोली में प्रताप का 8 खंभों की छतरी है। हल्दीघाटी का युद्ध का महत्व। यह युद्ध साम्राज्यवादी शक्ति के खिलाफ प्रादेशिक स्वतंत्रता का युद्ध था। प्रताप कम संसाधनों के बावजूद अकबर से लड़ा और इसे जनता में आशा व नैतिकता का संचार हुआ। प्रतापगढ़ ने मेवाड़ की साधारण जनता व जनजातियों को राष्ट्रवादी की भावनाओं का संचार किया। हल्दीघाटी आज भी राष्ट्रवाद का प्रेरणा स्रोत है। राष्ट्रवादी आंदोलन में युद्ध में प्रेरणा स्रोत का कार्य किया। प्रताप के जो हाथी थे उनका नाम था लूणा राम प्रसाद। इसी तरह से अकबर के पास जो था वो मर्दाना गजयुक्ता। ठीक है। प्रताप की व्यक्तित्व की मुख्य विशेषताएं। फिर आता है अमर सिंह प्रथम। ठीक है। मुगल मेवाड़ संधि जो कि है 1615 में। मुगल बादशाह जागीर और मेवाड़ के शासक अमर सिंह प्रथम के मध्य हुई। युवराज कर्ण सिंह के दबाव के कारण अमर सिंह ने संधि कर ली। शुभकरण के हरदास संधि का प्रस्ताव लेकर गए थे। मुगलों की तरफ से खुर्रम ने संधि की थी। शर्तें क्या थी? मेवाड़ का राणा मुगल दरबार में नहीं जाएगा और मेवाड़ का जो युवराज है वो मुगल दरबार में जाएगा। मेवाड़ मुगलों को 1000 घुड़सवार सैनिकों की सहायता देगा। चित्तौड़ का किला मेवाड़ को वापस दिया जाएगा, लेकिन मेवाड़ उसका पुनर्निर्माण नहीं करवाएगा। मेवाड़ के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए जाएंगे। संधि का महत्व। सांगा व प्रताप के समय से चली आ रही स्वतंत्रता की भावना का पतन हुआ। संधि के कारण शांति व्यवस्था स्थापित हुई तथा कलात्मक सांस्कृतिक को बढ़ावा मिला और युवराज कर्ण सिंह मुगल दरबार में गया था। जहांगीर ने उसे 5000 का मनसबदार बनाया। जहांगीर ने अमर सिंह तथा कर्ण सिंह की मूर्तियां आगरा के किले में लगवाई। अमर सिंह इस संधि से निराश थे और नौ चौकी नामक स्थान पर जाकर रहने लगे। इसी स्थान पर राजसमंद झील बनाई गई। फिर है उदयपुर में जगमंदिर महल, पिछोला झील का निर्माण शुरू करवाया। खुर्रम विद्रोह के दौरान इन्हीं महलों से रुका था। उदयपुर में कर्णविलास व दिलकुश महल बनवाए। जगत सिंह प्रथम उदयपुर के जगमंदिर महलों का निर्माण पूरा करवाया। उदयपुर में जगदीश मंदिर, जो जगन्नाथ राय मंदिर का भी कहलाता है, इसका निर्माण कराया। इसे सपने में बना मंदिर कहा जाता है। जगन्नाथ राय प्रशस्ति का लेखक कौन थे? कृष्ण भट्ट। उदयपुर में नौंजूबाई का मंदिर बनवाया इन्होंने। जगत सिंह दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे। राज सिंह। चित्तौड़गढ़ का पुनर्निर्माण किन्होंने करवाया? राज सिंह ने। इस प्रकार शाहजहाँ के खिलाफ आक्रमण की नीति अपनाई। मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में औरंगजेब का समर्थन किया गया था। इस समय इसने कई मुगल क्षेत्र जीत लिए थे। ठीक है। औरंगजेब ने जजिया कर का विद्रोह किया। औरंगजेब के खिलाफ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की रक्षा की। जोधपुर के अजीत सिंह को औरंगजेब के खिलाफ समर्थन दिया था तथा इसे राठौर सिसोदिया गठबंधन कहा जाता है। औरंगजेब के खिलाफ हिंदू राजकुमारियों की रक्षा की। उदाहरण, रूपनगर किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती की शादी की थी। हाणी रानी सहल कंवर।
सलुम्बर की सामंत रतन सिंह चुंडावत की रानी थी। अपने पति की निशानी मांगने पर सिर काट कर दे दिया था। मेघराज मुकुल की कविता सेनानी में लिखा हुआ है। राज सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ: श्रीनाथ मंदिर सिहान नाथद्वारा में, द्वारकाधीश मंदिर काकरोली, अम्बा माता मंदिर उदयपुर। श्रीनाथ जी की मूर्ति 1672 में गोविंद दास व दामोदर दास मथुरा से लाए थे। झील राजसमंद झील, जाना सागर तालाब, त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में है। दरबारी विद्वान: रणछोड़ भट्ट तेलंग राज प्रशस्ति, अमर काव्य वंशावली, इन दोनों में प्रताप के भाई शक्ति सिंह का वर्णन है। अमर काव्य वंशावली में चेतक का भी वर्णन है। किशोरी दास राज प्रकाश, सदाशिव भट्ट राज रत्नाकर। उपलब्धियां: हाइड्रोलिक रूलर, पेयजल व्यवस्था के कारण विजय कटकातुर, सेना जीतने के कारण राजा प्रशस्ति 25 पत्थरों पर लिखी गई थी। संस्कृत का सबसे बड़ा शिलालेख यही है। अकाल राहत कार्यों की जानकारी देती है। बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक के राजाओं को नाम मिलते हैं। मुगल मेवाड़ संधि की जानकारी मिलती है। राज प्रशस्ति 50 शब्द में लिखी हुई है। अमर सिंह 18वां है। देबारी उदयपुर में है, उसमें समझौता हुआ 1708 में। अमर सिंह सेकंड मेवाड़, अजीत सिंह मारवाड़, सवाई जय सिंह आमेर। ये समझौता मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम के खिलाफ हुआ। समझौते की शर्तें: अजीत सिंह को मारवाड़ व सवाई जय सिंह को आमेर का राजा बनाने में सहायता की जाएगी। अमर सिंह सेकंड की बेटी चंद्र कंवर की शादी राजा जय सिंह से की जाएगी तथा उसके बेटे को आमेर का अगला राजा बनाया जाएगा। संग्राम सिंह सेकंड, उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण इन्होंने करवाया। सीसारामा में वेदनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। वेदनाथ प्रशस्ति का लेखक यही है। जगत सिंह सेकंड, हुड़ला जो भीलवाड़ा में पड़ता है वहाँ पे सम्मेलन। यह मराठों के खिलाफ राजस्थान के राजाओं का सम्मेलन था। वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद रामपुरा कोटा में मराठों के खिलाफ युद्ध की बात की गई। आपसी मतभेदों के कारण सम्मेलन असफल रहा। खानवा युद्ध के बाद राजपूतों ने पहली बार किसी दूसरी शक्ति के खिलाफ संगठित होने की कोशिश की। भाग लेने वाले जगत सिंह सेकंड जो अध्यक्ष थे, सवाई जय सिंह आमेर के, अभय सिंह जोधपुर, भक्त सिंह नागौर, दुलेल सिंह बूंदी, दुर्जन साल कोटा, जोरावर सिंह बीकानेर, गोपाल पाल करौली, राज सिंह किशनगढ़। उदयपुर में जगत निवास महल पिछोला का निर्माण कराया। नेकराम बुक जगविलास। भीम सिंह आमेर, जगत सिंह सेकंड की सगाई किससे हुई थी? मेवाड़ के भीम सिंह के कृष्णा कुमारी से। ठीक है। गिंगोली पर्वतसर का युद्ध जगत सिंह सेकंड और मानसिंह के बीच हुआ। अजीत सिंह चुंडावत व अमीर खां पिंडारी टोक के रहने वाले कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया था। कृष्णा कुमारी विवाद: भीम सिंह ने 13 जनवरी 1818 में अंग्रेजों से संधि कर ली। ठीक है। और यहाँ पे हमारा मेवाड़ ख़त्म।